जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी ही इस कलयुग में एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा आराधना से हमें अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और हमारे सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। साथ ही हमारे जीवन में किसी भी तरह के जो अनिष्ट हैं या फिर किसी भी तरह के जो हमारे जीवन में परेशानियां हैं वो हनुमान जी से बिना बोले ही दूर हो जाती हैं। अगर हनुमान जी की भक्ति भाव के साथ पूजा आराधना की जाए तो हनुमान जी हम पर विशेष कृपा करते हैं। मैं लगातार कई वीडियो में आप सभी से यह बोल रही हूँ कि हनुमान जी की अगर हम भक्ति भाव के साथ पूजा करें तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें इस जीवन में कुछ भी ना मिल पाए, क्योंकि आजकल की ये जो जनरेशन है, आजकल का जो युवा पीढ़ी है, इस पीढ़ी में जो युवा हैं, जो यंग जो बच्चे हैं, वो काफ़ी माया में घिर गए हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि हनुमान जी की भक्ति कैसे करनी है या फिर भक्ति और पूजा का आखिर मतलब क्या है, भक्ति और पूजा का अर्थ क्या है। भक्ति और पूजा का अर्थ ये नहीं है कि आप सुबह सुबह कहीं ऑफिस जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले या फिर कॉलेज वगैरह जाने से पहले आप बैठ गए और आपने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर से एक फुल ट्रेन की स्पीड में हनुमान चालीसा पढ़ा और हनुमान जी को प्रणाम किया और नहीं भी किया और कॉलेज, स्कूल या फिर ऑफिस भाग गए। इसे पूजा नहीं कहते। कई लोग कहते हैं हाँ पूजा तो करके आए हैं हम। और क्या पूजा करके आए हैं आप? उसमें ना तो आपके ढंग से भक्ति भाव है, ना ही आपके ढंग से उसमें श्रद्धा है, ना ही आपका ढंग से उसमें विश्वास है। तो वो किस तरह की पूजा हुई? फिर उसे पूजा नहीं कहते, उसे हनुमान जी पर एहसान करना कहते हैं। ये आप भगवान पर एहसान कर रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़कर या फिर उस 5 मिनट की भक्ति को कर कर। भक्ति का मतलब होता है कि आप जब भक्ति करने बैठे हैं तो उस वक्त पर सिर्फ भक्ति और आप होने चाहिए, सिर्फ भगवान और आप होने चाहिए। भगवान और आपके अलावा उस जगह पे ना तो कोई आपके दिमाग में चिंतन चलना चाहिए, ना ही आसपास की कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब करनी चाहिए। आपका माइंड बहुत jल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जब भी हम किसी शांत वाले कार्य में बैठते हैं, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ हो या फिर किसी भी हम बहुत पीसफुल वाले काम में बैठते हैं तो हमें कई ऐसी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आती हैं। साथ ही जब आप पूजा पर बैठें तो उन चीज़ों को आप अपने से दूर रखें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि फ़ोन। कई बार हम भक्ति भाव पूजा आराधना कर रहे होते हैं तो बीच में हमारी फ़ोन की घंटी बजने लग जाती है, उससे हमारा दिमाग फिर डिस्ट्रैक्ट होता है। तो अच्छा ये होगा कि आप उन चीज़ों को अपने से दूर रखें जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जो चीज़ आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है पूजा के समय। तो इससे क्या होगा कि आपका मन भक्ति में ज़्यादा लगेगा, ना कि आसपास की चीज़ों में। सबसे बड़ी चीज़ होती है ध्यान देने वाली, तो इस पर सभी भक्तों को ध्यान देना चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ, या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसे पाठ के बारे में बताने जा रही हूँ जिस पाठ को करने से, अब यहाँ पे भी वो बात आती है कि पाठ को करने से आपको फल नहीं मिल जाएगा, आपको भक्ति भाव से पाठ करना पड़ेगा तभी आपको फल मिलेगा। तो आज इस पाठ के बारे में बात करने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें जो कि है हनुमान भक्ति चैनल और suhani_.bhardwaj, उस पर आपको और भी कई ऐसी तरह की इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, तो उसे फॉलो करना ना भूलें। तो अभी 1-2 साल पहले मेरे पिताजी का एक मंदिर में जाना हुआ था। ये मंदिर है श्री बालाजी महाराज झंडे वाले। ये मंदिर गढ़मुक्तेश्वर में है और आप यहाँ दर्शन के लिए जा सकते हैं। काफ़ी सिद्ध मंदिर है और यहाँ पे कई भक्त दर्शन वगैरह करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे पंडित जी ने इंटरव्यू के दौरान एक ऐसे पाठ के बारे में चर्चा की थी जो कि सबसे सर्वोत्तम पाठ है, और अगर आप उसे पूजा के दौरान करते हैं, वो भी भक्ति भाव के साथ, तो आपके जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई परेशानी आ जाए, और अगर आएगी भी तो वो परेशानी तुरंत दूर होगी। हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे आकर। तो वहाँ के पुजारी जी ने बताया कि उस मंदिर की ऐसी मान्यता है, उस वहाँ के हनुमान जी की ऐसी मान्यता है। कुछ लोगों ने जाकर, जिन भी लोगों ने वहाँ पे जाके इस पाठ को पढ़ा,
हनुमान जी के समक्ष और उनकी पूजा आराधना की तो उनके जीवन में समस्त तरह की परेशानियां दूर हुई और उन्हें सरकारी नौकरी मिली। कई ऐसे भक्त होते हैं जो हमसे आकर कहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी के लिए क्या उपाय हैं, या फिर हमें अपने मन पसंदीदा कोई जॉब नहीं मिल पा रही है, हम बेरोज़गार हैं, या फिर हमें जॉब मिली भी है तो हम उससे खुश नहीं हैं, उसमें हमें पर्याप्त हमारी तनख्वाह नहीं है। तो इन सब चीज़ों से जो हमारी जो समस्याएं होती हैं, छोटी सी लेकर बहुत बड़ी समस्याएं, वो इन पाठ से दूर होती है। अब हम बात करते हैं ये पाठ कौन सा है। तो ये पाठ 3 से 4 पाठ है, या अगर आप करते हैं रोज़ तो आपको इसके विशेष फल की प्राप्ति होगी। मान लीजिए आप सुबह ऑफिस जाते हैं, या फिर आप स्कूल जाते हैं, या फिर आप कॉलेज वगैरह कहीं जाते हैं, किसी भी कार्य के लिए आप अगर सुबह सुबह निकलते हैं तो उससे पहले भगवान का चिंतन करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा को पढ़ना इज़ वेरी मैंडेटरी, वेरी कंपलसरी। आपको हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, चाहे आप अभी बच्चे ही क्यों ना हो, क्योंकि कई ऐसे बच्चे भी हैं आजकल मेरी तरह जो कि स्कूल जा रहे हैं या फिर कॉलेज जा रहे हैं, तो उन्हें भी हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। अगर आप बाकी पाठ को करें या ना करें, लेकिन हनुमान चालीसा तो सबसे ईजीएस्ट पाठ है और इसे तो कोई भी कर सकता है। तो हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान अष्टक का भी पाठ आप करें, और साथ में बजरंग बाण का पाठ। और इन सभी पाठ को करने से पहले आपको सबसे पहले श्री राम स्तुति करनी चाहिए हनुमान जी के सामने, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले, या फिर आप अगर किसी भी हनुमान जी का गुणगान करने से पहले अगर आप राम जी के चरित्र का गुणगान करते हैं, तो उससे आप हनुमान जी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी तो श्री राम जी के सेवक हैं, दूत हैं। तो अगर आप उनका सबसे पहले गुणगान करेंगे, उनके चरित्र का अगर आप सुमिरन करेंगे, तो हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद आप अपना श्री हनुमान चालीसा या फिर श्री हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ करें, और उसके बाद हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना करें और फिर अपने कार्य के लिए निकलें। बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए अगर आप निकल रहे हैं तो सुबह आप स्नान ध्यान करें, और उसके बाद हनुमान जी को भी आप जल से स्नान करवाएं, और वहाँ पे हनुमान जी के समक्ष एक शुद्ध देसी घी का दीपक, या फिर चमेली के तेल का दीपक, या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और साथ में हनुमान जी को कोई भोग अर्पित करें। और भोग अर्पित जब आप कर रहे हो तो उसके ऊपर एक तुलसी का जो दल होता है, तुलसी दल, उसमें अर्पित करके ही भोग हनुमान जी को लगाएं। और भोग आप कुछ भी लगा सकते हैं, लड्डू लगा सकते हैं, या फिर आप हनुमान जी को रोट के लड्डू जो होते हैं वो भी आप भोग लगा सकते हैं, तो केले का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है वो आप हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आपको हनुमान जी को तिलक करना है, अक्षत भी हनुमान जी को लगाएं, और उनसे मनोकामना बोलें कि आपकी क्या मनोकामना है या फिर आपकी क्या संकट है। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ, बजरंग बाण का पाठ करें, और फिर किसी शुभ कार्य के लिए निकलें। या फिर अगर आप रोज़ नित्य क्रम में ये पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये जो पूजा अर्चना है काफ़ी बेसिक पूजा अर्चना है। तो वैसे हनुमान जी की मूर्ति तो सभी के घर में प्रतिमा मिली जाती है, प्रतिमा नहीं होती तो फोटो मिल जाती है। उसके समक्ष सबसे पहले प्रातः काल उठ के अपना स्नान ध्यान करके नहा धो के और हनुमान जी महाराज के सामने जल से स्नान कराएं। जल से स्नान कराने के बाद हनुमान जी के सामने एक दीपक जलाएं, और दीपक जलाने के बाद हनुमान जी को हो सके तो तिलक करें, चावल लगाएं, हो सके तो माला भी पहनाएं, और अपनी जो भी हनुमान चालीसा या राम जी का चरित्र का गुणगान हनुमान जी के सामने करें। और बजरंग बाण है, जब ज़्यादा संकट हो तो बजरंग बाण का पाठ करें या हनुमाष्टक का पाठ करें, और नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और बस जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार बाबा को भोग लगा दें, बस। अच्छा, जो हमारे और इसमें ना तो कोई उतनी बड़ी साधना है, ना ही आपको इसमें उतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसमें बस आपको क्या करना है, पाठ करना है। उसमें भी लोगों को आजकल काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। कहते हैं लोग कि हमसे इतना तो नहीं हो पाएगा, हम तो हनुमान चालीसा ही बहुत मुश्किल से पढ़ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है और अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, आप चाहते हैं कि आपका जीवन बहुत स्मूथ चले और
आपके जीवन में कोई भी बाधाएं ना आए, एक आपका जीवन एक कॉन्टिन्यूअस पाथ की तरह आपका जीवन चलता रहे, कॉन्टिन्यूअस आपका जीवन चलता रहे, तो उसके लिए आपको ये इतनी बेसिक पूजा तो आपको करनी पड़ेगी। और यहाँ पे पूजा करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूजा करने की बात ये हो रही है कि आप भक्ति भाव श्रद्धा के साथ पूजा करें। अगर आप हनुमान जी का चालीसा ही कर रहे हैं तो भी आपका दिमाग बस चालीसा पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चालीसा का पाठ करें और टाइम देख रहे हैं कि अरे स्कूल के लिए लेट हो गया, अरे ऑफिस के लिए लेट हो गया, और फिर तुरंत पढ़ के आप निकल गए। तो सारे दिन आपके दिमाग में बस चिंता ही चलती रहेगी कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। तो अगर आप इन सब से दूर होना चाहते हैं कि हमारे दिमाग में किसी प्रकार की चिंता ना रहे, हमारा दिमाग एकदम क्लियर रहे और हम जिस भी कार्य में जा रहे हैं उस कार्य में हमारा प्रोग्रेस हो, प्रगति हो हमारी उस कार्य में, तो उसके लिए आपको अब दिमाग से चिंता तनाव हटानी पड़ेगी। और उसे हटाने के लिए जब आप भक्ति भाव कर रहे हो, जब आप पूजा कर रहे हो, तो आपको भक्ति भाव के साथ करना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग से वो चिंता तनाव हटेगी। तो इस उपाय को आप करके देखें, बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। पंडित जी ने खुद कहा है कि जिन भक्तों ने वहाँ पे उस मंदिर में जाकर, या फिर अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में ही बैठ के इस उपाय को करते हैं, तो सरकारी नौकरी लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सरकारी नौकरी लगी है, और कई ऐसे लोग हैं जो IAS ऑफिसर बन गए हैं, UPSC क्लियर किया है लोगों ने, नीट क्लियर किया है। तो कोई भी कंपटीशन जो आजकल बच्चे जिनकी तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इस उपाय को करते हैं तो उनका ज़रूर ये अटेम्प्ट क्लियर होगा। और एक नहीं, कम से कम 1000 ऐसे मतलब छात्र होंगे, स्टूडेंट, जो आज सरकारी नौकरी पे हैं। हाँ। अच्छा। बहुत से तो कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, कोई दिल्ली पुलिस में है, कोई UP पुलिस में है, कोई IAS है, कोई PCS है। तो यहाँ की कृपा तो अनंत ही है। तो कैसे की पूजा उन लोगों ने, कैसे? उनका नियम था कि नित्य प्रति बाबा के चरणों में आना, और श्री राम जी की स्तुति, हनुमान चालीसा, हनुमाष्टक और बजरंग बाण, इन चारों का नित्य प्रति प्रातः या सायंकाल जब भी उन्हें समय मिलता था तो यहाँ पाठ करते थे। और विशेष रूप से हनुमान जी कृपा उन पर होगी, तो इसे करें और इसका फल प्राप्त करें। और पिछले वीडियो में आप सभी के हमारे पास सही उत्तर प्राप्त हुए थे, उनमें से 3 लोगों के नाम को मैं अभी शॉर्ट आउट करने जा रही हूँ। सबसे पहली हैं मनीषा बिश्नोई जी, जो कि गंगानगर से हैं, आपका बहुत बहुत आभार। उसके बाद है अविनाश तिवारी जी, जो कि कांकेर छत्तीसगढ़ से हैं, आपका बहुत बहुत आभार। उसके बाद है अरविंद कुमार गुप्ता जी, जो कि छिड़गांव डिस्ट्रिक्ट झांसी UP से हैं, आपका बहुत बहुत आभार। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है वो ये है कि इनमें से कौन सा नाम हनुमान जी का नहीं है। आपको 4 नाम मैं बताऊंगी और उनमें से आपको बताना है कि कौन सा नाम हनुमान जी का नहीं है। A अंजनी पुत्र, B पवन पुत्र, C लक्ष्मण, या फिर D संकट मोचन। इनमें से कौन सा नाम हनुमान जी का नहीं है, कमेंट करके अवश्य बताएं। और कई भक्त ऐसे हैं जो कि अपना नाम और अपना स्थान लिख के नहीं भेजते हैं, तो मैं उनका नाम शॉर्ट आउट नहीं कर पाती हूँ। तो कृपया करके आंसर के साथ अपना नेम और जिस स्थान से आप बिलोंग करते हैं वो जगह का नाम आप हमें लिख के भेजें, तो हो सकता है कि अगली बार आपका नाम भी हमारे वीडियो में शॉर्ट आउट हो। जय सिया राम।